आज हम इस वाली वीडियो के पार्ट में सीखने वाले हैं एसएमडी कंपोनेंट्स हम कैसे सोल्डर कर सकते हैं। इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर, इस तरह के छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं, डायोड, रेजिस्टेंस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं एसएमडी कंपोनेंट्स के सोल्डर करने वाले। एक तो हमारी जो सोल्डरिंग आयरन होता है, इस तरह का जो सोल्डरिंग आयरन होता है उससे हम कैसे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है जो आजकल जो मेजरली इंडस्ट्रीज में चलता है, जो बल्क मैन्युफैक्चरिंग में चलता है, वो स्टेंसिल से हॉट प्लेट पे कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले सिखाने वाला हूं कि हम इस वाले आयरन से किस तरह से एसएमडी सोल्डर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो हॉट प्लेट होती है वो सबके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो हम स्टार्टिंग में जो प्रोटोटाइप बनाते हैं तो उसके लिए हम ज़्यादा खर्चा ना करते हुए जो हम पे नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन होते हैं उनसे ही हम किस तरह से इस कंपोनेंट को सोल्डर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाली पीसीबी है जिस पे हम वर्क करने वाले हैं। ये पीसीबी हमारी सर्वो स्टेबलाइजर कार्ड की है, जिसमें सिंगल फेज की पीसीबी है, जिसमें सिंगल फेज का जो सर्वो स्टेबलाइजर कार्ड होता है वो होता है। तो हमने ये डेवलप किया है, ये हमारी पीसीबी बन के आ चुकी है। इसमें हम जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, एसएमडी भी हैं, इसमें डीआईपी भी हैं। तो मैं सबसे पहले इस वाले कार्ड को अलग रख देता हूँ और इसमें मैंने जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो मार्केट से सोर्स करे थे वो मैं करके ला चुका हूँ। मैंने इस बॉक्स में रखे हुए हैं। तो इसमें जिस तरह के आप देख सकते हैं, यहाँ पे बजर एलईडी रखी हुई है, यहाँ पे ये जो हमारी एलसीडी डिस्प्ले है वो है, इस तरह के कनेक्टर हैं ये रखे हुए हैं, ये हमारी कुछ आईसी हैं ये रखी हुई हैं। तो सारे कंपोनेंट जितने भी नीडेड हैं वो एसएमडी रेजिस्टेंस हमारे इसमें रखे हुए हैं। जितने भी कंपोनेंट हमारे नीडेड हैं वो मैं सारे ले आया हूँ और मैं सारे एक एक करके आपको लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी एक पीसीबी है। इस पीसीबी में कंपोनेंट लगाने का एक सबसे मेन रूल होता है कि हम जो सबसे पहले कंपोनेंट्स लगाते हैं वो हम एसएमडी लगाते हैं, उसके बाद डीआईपी लगाते हैं। अगर हम पहले डीआईपी लगा लेंगे तो कंपोनेंट जब एसएमडी लगाएंगे तो ये पीसीबी टेढ़ी मेढ़ी रखी जाएगी, अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम एसएमडी लगाते हैं। और एसएमडी में कोई सा भी प्रोडक्ट कभी भी लगा सकते हैं, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो हम सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा 20 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है, ये नोन टोन का माइक्रो कंट्रोलर है। इस माइक्रो कंट्रोलर को सोल्डर कैसे करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर उसके बाद हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे वो हम सोल्डर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट का देखते हैं सीधा कैसे होता है। तो इसको सीधा करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे आप एक छोटा सा डॉट देख पा रहे होंगे, ये जो डॉट है ये यहाँ पे एक यू बना होता है, वो इसकी फर्स्ट पिन होती है। तो फर्स्ट पिन हम पीसीबी पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारी ये पीसीबी है। इस पीसीबी में जो इस तरह की जो मार्किंग करी हुई है, इस मार्किंग में ये वाली जो मार्किंग है ये थोड़ी सी आगे को निकली हुई है। तो इस तरह की मार्किंग भी हो सकती है, यहाँ पे यू भी बना हो सकता है, यहाँ पे डॉट भी बना हो सकता है, बहुत तरीके की मार्किंग होती है। इससे हमें फर्स्ट पिन का पता चलता है। और सारे जितने भी पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, उसमें तो कोई भी फर्स्ट पिन की नीड नहीं होती। लेकिन जिस तरह की हमारी आईसी होती हैं और ये वाली आईसी होती हैं और इस तरह के ब्रिज होते हैं उनमें ज़रूरत होती है। तो इस तरह के ब्रिज में भी मैं आपको बता देता हूँ, इस ब्रिज में इस तरह से यू बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आईसी होगी उसका जो फर्स्ट पिन होगा वो ये वाला पिन होगा और यहाँ से ये इस तरह से पिनें चलती हैं, ये कहलाएगी 1 2 3 4। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया जिससे कि आपको क्लियर दिखे। हमें करना क्या है, सोल्डरिंग आयरन लेना है। हमने जो आईसी है वो अलाइन कर ली है बिल्कुल ट्रैक से मिला के। अब हमें क्या करना है, इस पर जितना भी सोल्डर एक्सेस सोल्डर वायर है वो सारा निकाल देना है। बस थोड़ा सा सोल्डर वायर, आप देख पा रहे हैं बहुत थोड़ा सा सोल्डर वायर है। क्या करना है, इस तरह के आईसी को इस तरह से पकड़ना है और इसे अलाइन कर लेना है पहले, फिर थोड़ा थोड़ा लगा देना। ट्रैक शॉर्ट होते हैं, अभी होने दो, उसे हम बाद में करेंगे। अभी पहले हमारा मेन मोटिव है जितने भी इसकी टांगे हैं वो सारी की सारी हमारी अच्छे से सोल्डर हो जाए। पहले मैं आपको दूसरी तरफ से भी करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा सोल्डर वायर लेने के बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, वैसे तो इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। आपका सोल्डर वायर बिल्कुल क्लीन होगा तो जो एक्सेस सोल्डर लगा हुआ है वो हमारा आराम से इसे खींच लेगा। तो अब हमें क्या करना है, इधर की साइड से बिल्कुल क्लीन हो गया और
अब हमें क्या करना है, हम इधर की साइड से भी क्लीन कर लेते हैं। जो हमारे ट्रैक शॉर्ट थे उनको शॉर्टेज हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा सोल्डर फ्लक्स ये हमने लगा दिया इस पे पूरे पे अच्छे से, और जो हमने करा था बिल्कुल सेम वही हम करने वाले हैं। आईसी को अपना थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे कि इसके जो जितनी भी टांगे हैं वो अच्छे से शोल्डर हो जाए। तो अगर जो आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी की सारी जितनी भी टांगे हैं वो अच्छे से शोल्डर हो चुकी हैं, जो शॉर्टेज है वो भी हमारा निकल चुका है। मैं आपको एक बार इसे साफ़ करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं इस पर सोल्डर फ्लक्स डालता हूँ। ये हमारा क्लीनिंग एजेंट है तो मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग एजेंट डाला और मैं इसको अच्छे से साफ़ करके दिखा देता हूँ। पहले किसी भी आईसी की अगर जो शॉर्टेज चेक करनी होती है तो हम थोड़ी सी टेढ़ी करके देख लेते हैं जिससे कि वो शॉर्ट ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो फाइन बिल्कुल फाइन तरीके से सोल्डर हो चुकी है। अगर जो कहीं पे बाई चांस होता है क्या है, इस तरह की हैंड सोल्डरिंग में कई बार क्या होता है, जो ये ट्रैक होते हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट हटाने के लिए अपने शोल्डर वायर को लीजिए और इसमें बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, शोल्डर जो एक्सेस शोल्डर वायर लगा होता है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद यहाँ पे शोल्डर फ्लक्स लगा के जब आप उसे शोल्डर आयरन को लगाएंगे तो वो एक्सेस शोल्डर वायर भी हटा देगा। एक हमारा ट्रांजिस्टर है, ये जो ट्रांजिस्टर की रील है वो इस तरह की आती है हमारी, तो मैं इसमें से 2 ट्रांजिस्टर निकाल लेता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर का नाम है हमारा BC547 है। ये हमने ट्रांजिस्टर निकाल लिए। अब देख पा रहे होंगे कि बहुत छोटे ट्रांजिस्टर है। अगर जो मैं इनके सामने अपनी उंगली लगाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और इनको सोल्डर करना थोड़ा टफ होता है। इसका जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग होता है। इसे सोल्डर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एक टांग सोल्डर कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके पैड पे हमने सोल्डर लगाया जिससे कि जो हमारी एक टांग है वो आराम से सोल्डर हो जाए। पहले तो हम क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसे आराम से सोल्डर कर देते हैं। तो ये हमारा सोल्डर हो चुका है। एक आईसी और है हमारी ये वाली, तो इसे भी साथ में ही कर लेते हैं हम। तो इससे मैं जल्दी से लगा देता हूँ, इसे सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के बाद इसे ये लगा दिया। ये हमने लगा दिया। ये हमारी एक टांग सोल्डर हो चुकी है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक टांग जो हमने ऊपर वाली सोल्डर कर ली है वो तो सोल्डर हो गई, लेकिन ये दोनों जो हमारी टांगे हैं ये सोल्डर नहीं हुए। तो अब ये बड़े आराम से सोल्डर हो जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसे सोल्डर कैसे कर सकते हैं हम। इसे बड़े ही आराम से सोल्डर कर सकते हैं। थोड़ा सा लगाया सोल्डर पेस्ट और इनकी जो टांगे हैं वो हमने यहाँ पे सोल्डर कर दी। ये देखो, अगर जो कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसमें इस तरह की सोल्डरिंग आपसे हो जाती है कि थोड़ी सी अजीब हो गई है, अच्छी नहीं हुई है, तो उसमें क्या करना होता है हमें, जो हमारा सोल्डर होता है वो थोड़ा एक्सेस सोल्डर निकालने के बाद इस तरह से कर देते हैं हम सोल्डर फ्लक्स लगा के, फिर इसे क्लीन कर लेते हैं। मैं क्लीन आपको हर कंपोनेंट करने के बाद इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वालिटी का पता चल जाए कि जो हम हैंड सोल्डरिंग आती है उसमें थोड़ी सी जो क्वालिटी होती है हमारी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है। ये हमारी हैंड सोल्डरिंग की क्वालिटी है। इस तरह से हम करते हैं। जितने भी हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं उनको सोल्डर करने का तरीका ये होता है। अब मैं आपको फटाफट जल्दी से इसके रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों ही सोल्डर करके दिखा देता हूँ। तो ये लिया है मैंने कैपेसिटेंस। ये हमारा 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी कैपेसिटेंस होते हैं किस तरह से लगा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 2-3 ये निकाल लिए हैं। एक डायोड भी निकाल लेता हूँ मैं। ये F7 करके कंपोनेंट है, इसमें 1 या 2 ही लगने वाले हैं, ज़्यादा नहीं लगने हैं। और यहाँ पे हमारे एक रेजिस्टेंस है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है 334, ये भी निकाल लेता हूँ। ये भी मैंने निकाल लिए हैं। ये भी निकाल के मैं रख लेता हूँ जल्दी से। और मैं आपको फटाफट एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि सबसे पहले हम कैपेसिटेंस सोल्डर करने वाले हैं। कैपेसिटेंस सोल्डर कैसे करने वाले हैं हम, कि हम यहाँ पे हमारे जो कैपेसिटेंस होता है उसकी मार्किंग C होती है, जो रेजिस्टेंस होता है उसकी मार्किंग R होती है। हमें देख लेना है कि हमारे जहाँ पे भी कंपोनेंट जो भी लग रहे हैं उसी वैल्यू का लगे। जैसे C1 की वैल्यू यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड है, तो मैंने चेक कर लिया था, तो 10 माइक्रोफेरेड का ही यहाँ पे मैं कैपेसिटेंस लगाने वाला हूँ। तो जो भी आप SMD कंपोनेंट लगाएं उसके एक पैड पे सबसे पहले इस तरह से
थोड़ा सा सोल्डर वायर लगा लें जिससे कि हमारा जो एक कंपोनेंट है वो अच्छे से लग जाए। उस कंपोनेंट को क्या करते हैं हम, थोड़ा सा अच्छे से सोल्डर होए उसमें थोड़ा सा सोल्डर फ्लक्स में लगा लिया जिससे कि ये अच्छे से सोल्डर होए। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बहुत कम भी नहीं लगाना है। तो हमने ये रखा यहाँ पे, अब देख पा रहे होंगे कि ये बड़े आराम से सोल्डर हो गया। थोड़ा सा दबा के कर लेते हैं इसे। ये हमारा सोल्डर हो चुका है। मैं इसे दूसरी साइड से भी सोल्डर कर देता हूँ। दूसरी साइड से भी सोल्डर करने के लिए हम बहुत थोड़ा सा सोल्डर वायर लेंगे और इसको सोल्डर कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी जो क्वालिटी है वो इस तरह की कुछ क्वालिटी है और इस तरह की कुछ क्वालिटी हमारी आती है। तो मैं जल्दी से फटाफट आपको एक बार रेजिस्टेंस भी सोल्डर करके दिखा देता हूँ। जो इस तरह के रेजिस्टेंस होते हैं उनसे सोल्डर करने के लिए भी हम एक पैड पे थोड़ा सा सोल्डर वायर लगाएंगे जिससे कि हमारा जो कंपोनेंट है वो एक तरफ से अच्छे से सोल्डर हो जाए, फिर दूसरी तरफ से सोल्डर होने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे सोल्डर लगा लिया हमने एक तरफ, थोड़ा सा फ्लक्स भी लगा लेते हैं। वैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये जो नई पीसीबी है बिल्कुल यहाँ पे रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, तो बिना फ्लक्स के भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं लगा लेता हूँ थोड़ा सा जिससे और अच्छी सोल्डरिंग क्वालिटी हमारी आए। तो ये हमारा रेजिस्टेंस भी सोल्डर हो चुका है। तो आप इसकी क्वालिटी देख पा रहे होंगे, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आ रही है हैंड सोल्डरिंग से भी, क्योंकि मैं इसमें हैंड सोल्डरिंग में हर तरीके के प्रोसीजर अपना रहा हूँ। जिस तरह की इस तरह का आयरन है, इसे बिल्कुल क्लीन रखना है और हर कंपोनेंट इसका बिल्कुल क्लीन है, साफ है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारे कंपोनेंट्स लगाना स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सारे कंपोनेंट्स हम कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसका स्कीमेटिक अपने फ़ोन में खोल लिया है। अब मैं इसे अपने सामने रख लेता हूँ। जितने भी कंपोनेंट, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि R15 है, तो R15 की वैल्यू क्या है, मैं इस वाले स्कीमेटिक में देख देख के सारे कंपोनेंट लगाने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे कि आपको समझने में और देखने में आसानी रहे। तो मैं इसे रख लेता हूँ अपने सामने। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर जो आपको इनकी वैल्यू पता नहीं होती कि भाई ये 1002 क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होगा ये 10K है। 10K में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हुई 100 के बाद जो एंड में जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर होती है। यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 जीरो और आएंगी, तो 2 जीरो और प्लस 2 जीरो, तो ये हो गई 4 जीरो। इसका मतलब हो गया 10,000 वैल्यू। तो ये हो गया 10K का रेजिस्टेंस। अगर जो आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो देख के कंपोनेंट्स की वैल्यू भी पहचान सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको मोटा मोटे बता दिया है। अब मैं सबसे पहले 10K की जितने भी रेजिस्टेंस है वो लगाने स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले मैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी एक एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा लेता हूँ जल्दी से।
हमारे सारे कंपोनेंट जितने भी एसएमडी के थे वो सारे हमने सोल्डर कर चुके हैं। बस अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया है इसको साफ करने का। तो हमने ये क्लीनर लिया है, क्लीनर थोड़ा सा डाल देते हैं इस पर। क्लीनर डालने के बाद इस तरह का ब्रश लेते हैं, इस तरह का ब्रश से इसे जल्दी से अच्छे से साफ कर देते हैं। तो मैं सारी पीसीबी अच्छे से साफ कर देता हूँ, या आप इसकी जगह पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से साफ हो जाती है। तो मैंने सारे कंपोनेंट साफ कर दिए हैं। मैं आपको अब हैंड सोल्डरिंग की अपनी क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी हैंड सोल्डरिंग की क्वालिटी है। हैंड सोल्डरिंग की क्वालिटी इसी तरह की होती है ज़्यादातर, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती एसएमडी के केस में, क्योंकि एसएमडी बहुत ही छोटे होते हैं और इससे ज़्यादा फाइन नहीं आ पाती। मैंने तब भी कोशिश करी है बहुत अच्छे तरीके से इसे सोल्डर करा जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने हर तरीके के कंपोनेंट इसमें सोल्डर करने की कोशिश करी है। यहाँ पे तो हमने सबसे पहले लगा दिया है अपना माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड और यहाँ पे हमारे DC547 ट्रांजिस्टर है वो भी यूज़ करे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एसएमडी का पूरा ट्यूटोरियल। अब इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सारे कंपोनेंट आपको सिर्फ 2 मिनट में, आपको 2 मिनट भी बस कंपोनेंट की प्लेसमेंट में लगने वाली है। बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी है सोल्डरिंग की वो भी आ जाएगी, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस तरह की एक स्टेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें स्टेंसिल के सारे ही पार्ट कटे हुए हैं, ये इसी प्रोडक्ट की स्टेंसिल है। यहाँ पे हमारा, आप यहाँ पे अगर जो देख पा रहे होंगे तो ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पैड कटे हुए हैं, यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस के, और ये वाला जो आप बहुत टाइनी सा देख पा रहे होंगे ये वाला, ये हमारा ट्रांजिस्टर का है। इसके थ्रू में सोल्डर पेस्ट लगा के किस तरह से जो हमारी एसएमडी होती है उसको सोल्डर किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू गाइस।